नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक आरटीआई जो है वो डाली गई थी, जो 2016 के जो कैंडिडेट थे उनके द्वारा जो लिस्ट 8 के कैंडिडेट थे, जिनको कि लास्ट फेज में बिल्कुल जैसे दौड़ करवा ली, रिटन में पास हो गए, दौड़ करवा ली, उसके बाद जो है उनका जब फाइनल रिजल्ट आने वाला था तब उनको एक लिस्ट निकाल के जो है ये कहा गया कि आप तो रिटन में ही क्वालिफाई नहीं थे। मतलब फर्स्ट जो स्टेज था उसको पास करने के बाद दौड़ लगाई, उसके बाद भी ये चीज कही गई। उसके बाद जब कोर्ट केस वगैरह जो हुआ, जो वो मैं सब आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब क्या चीज निकल के आ रही है कि लड़कों ने क्या करा था कि आरटीआई डाली थी, ठीक। तो उसमें से एक आरटीआई का जो है वो अभी कल जो है जवाब आया। वैसे तो मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जो है वो मैंने सोचा कि आप आज सुबह अगर ये चीज देखेंगे तो वो आपको ज्यादा बेटर नजर आएगी। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं 10 मार्च से जो है बैच स्टार्ट हुआ है यूपीएसआई के लिए जीएस का। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स आपके अवेलेबल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में रहेगा। ठीक है, कांटेक्ट करने के लिए आप इन दोनों नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए क्या हुआ था कि यूपीएसआई 2016 के कुछ कैंडिडेट ने आरटीआई डाली थी और उन्होंने कहा था कि भाई हमें हमारे रॉ मार्क्स बता दो, रॉ मार्क्स। ठीक है, अब ये रॉ मार्क्स क्या चीज होती है? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए इस समय जो आपको नंबर दिखते हैं, किसी भी टॉपर से टॉपर के, नीचे से नीचे के अगर आपको नंबर दिखते हैं, जो कि आपके लिस्ट 6, लिस्ट 7 और लिस्ट 8, इन तीनों में जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो असल में उनके रियल नंबर नहीं है, वो उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ये बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है क्योंकि आप भी दरोगा की तैयारी कर रहे हो और आपके साथ भी कुछ इस तरीके की घटना घट सकती है, तो इसीलिए पहले से ही आगाह करके चलूंगा, तब आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। जिनको वीडियो नहीं अच्छी लग रही है वो अभी बंद करें और अपना जो है अपने काम धंधे में लगे। ठीक है, जिनको समझना है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रॉ मार्क्स क्या होते हैं? रॉ मार्क्स का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप जितने क्वेश्चन करके आए और आपके रियल उतने ही क्वेश्चनों के हिसाब से आपके कितने नंबर थे, ये तो हो गए रॉ मार्क्स। दूसरे होते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का क्या मतलब होता है कि आपने जितने नंबर लिए उनका नॉर्मलाइजेशन जब किया गया तब आपके कितने नंबर बैठे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए आप सभी को पता होगा। अब क्या हुआ है कि जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देके उन लड़कों को, लिस्ट 8 वाले लड़कों को फेल कर दिया गया था। सभी लोग पास थे उसमें, 50-50% हर सेक्शन में लाए थे और सभी लोग पास थे। किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि हमारे वास्तविक नंबर कितने हैं और क्या हम रॉ मार्क्स के हिसाब से मेरिट में हैं या नहीं है। अब क्या हुआ कि जब लिस्ट 8 वालों को फेल कर दिया गया, वो कोर्ट वगैरह गए। अब उन्होंने जब आरटीआई डाली तो आरटीआई में क्या जवाब आया? आरटीआई में एक जो कैंडिडेट है उसने, उसके 240 मार्क्स रॉ दिखाए गए थे, 240 मार्क्स रॉ दिखाए गए थे। और उसके बाद मैं कट ऑफ तो 252 पॉइंट समथिंग पे गई थी जनरल की। ठीक है, तो सीधी सी बात है वो फेल भी था और प्लस उसको 2 सब्जेक्टों में फेल किया था। 2 सब्जेक्ट कौन से थे? जीएस और रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट थे जिनको कि उसमें फेल किया था। अब क्या समझ में आया कि देखिए दोस्तों, उसके 25 नंबर जो है वो कम किए गए। मतलब 240 उसके नॉर्मलाइज थे और रियल नंबर उसके थे 265 और 252 में। मतलब अगर उसके रॉ मार्क्स से उसकी कट ऑफ लगती तो वो कहीं ना कहीं पास हो जाता। ठीक है, और वो अपना जो है पास हो जाता, भाई सीधी सी बात है, उसका करियर बन जाता। जीएस में 15 मार्क्स उसके कम किए गए। जीएस में 15 मार्क्स का कितना मतलब होता है? 15 मार्क्स का मतलब होता है लगभग आपके 6 क्वेश्चन। भाई 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन का तो यहां उसको चपत लगी। उसके बाद 10 नंबर जो है उसके रीजनिंग में कम हो गए। 10 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन, 6 और 4 10 नंबरों, 10 क्वेश्चनों का उसको एक तरीके से, वो ये सोच के तो नहीं गया था भाई पेपर देने के नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा तो इतना बड़ा फेर आ जाएगा उसके मार्क्स में। ठीक है, इतना बड़ा फेर कि मतलब 25 नंबर उसके सीधे सीधे कम कर दिए जाएंगे। भाई कोर्ट में भी यही बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है कि 2-4 नंबरों का ऊपर नीचे हो जाता है। ये थोड़ी ना 25-25, 30-30 नंबरों का ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अब आपसे मैं क्या कहना चाहता हूं, चलिए, बहुत सारे लोग कहते हैं सर उस समय तो 50% था, इस वजह से फेल हो गए लड़के। तो दोस्तों देखिए, कंपटीशन जो होता है ना वो हमेशा बढ़ता है। ठीक, कंपटीशन जो होता है वो हमेशा बढ़ता है। जब हमें 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है तब हम उसके लिए 6 से 7 किलोमीटर की प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम जो है 4.8 किलोमीटर पे वो उस दिन, जिस दिन आपका रनिंग होगी उस दिन आप 4.8 किलोमीटर दौड़ पाओगे।
क्या मैटर है? मैटर यह है कि आपके पेपर में 35% है और इन्होंने बकायदा लिख दिया है कि हर सब्जेक्ट में प्रसामान्यीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन करेंगे, वो नोटिफिकेशन में लिख दिया है। 35% का मीन्स होता है 14 क्वेश्चन, हर सेक्शन में 14 क्वेश्चन प्लस 50% भी आपका होना चाहिए, मतलब ओवरऑल में 80 क्वेश्चन। सीधी सी बात पता है आपको, 80 क्वेश्चन पे तो आपका होना नहीं है, तो सीधी सी बात है सभी लोग ज्यादा से ज्यादा करके आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जो आपका पोर्शन कमजोर हो, जो आपका पोर्शन कमजोर हो, तो दोस्तों उसमें 20 क्वेश्चन से नीचे करना ही मत। मतलब करना मतलब 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप 30 करके आओ, आप 35 करके आओ, कट पिट के 20 क्वेश्चन तो आपके होने ही होने चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रख के चलना। हर जो भी आपका सेक्शन, देखिए जो सेक्शन आपका मान लीजिए मजबूत है, जैसे मान लीजिए आपका मैथ मजबूत है, तो उसमें आप सीधी सी बात है कॉन्फिडेंस रहोगे, सर 32-35 तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है। 35 अगर सोच के चल रहे हो तो मैं 32 कर पाओगे आप। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, जैसे मान लीजिए अगर आपका रीजनिंग कमजोर है, तो रीजनिंग में आप ये सोच के मत चलो कि 35% है पास तो हो जाएंगे, नहीं दोस्तों। 35% कितने मार्क्स को माना जाए, कितने क्वेश्चन को माना जाए, ये एक तरीके से भविष्य के गर्भ में है कि कुछ पता नहीं 35% वो किसको मान लें, कितने क्वेश्चनों को मान लें। आप ये सोचिए कि वास्तविक स्थिति ये थी कि जो लोग 2016 में रॉ मार्क्स से पास हुए और बाद में उनको नॉर्मलाइजेशन करके फेल कर दिया, और जो फेल थे जिन्होंने 50% पास ही नहीं कर पाया, वो लोग नॉर्मलाइजेशन करके पास कर दिए गए। तो आप खुद सोचिए कि इसमें किसका फॉल्ट था, आप खुद सोचिए इसमें। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं आपका भी सेम वैसा ही हो सकता है। इस समय बहुत सारे लड़के कहेंगे ना, अरे सर हमारे साथ नहीं होगा। कुछ नहीं पता दोस्तों, कुछ भी नहीं पता। जो लोग उस समय पेपर दे रहे थे, जो रॉ पास थे, उनको भी नहीं पता था कि ये घटना घटेगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जो भी आपका सेक्शन कमजोर हो, मजबूत वाले में तो आप कर ले जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आपका कमजोर है उसको दोस्तों कर लेना ठीक से, अगर आपको अपने भविष्य बनाना है। और एक चीज और बता दूं, 3307 की वैकेंसी थी, इसमें से आपका 2486 लड़कों का रिजल्ट निकला, ठीक है। इसमें से 1900 समथिंग लड़के जो थे, 1986 थे जन, कितने थे, इन लोगों ने ट्रेनिंग करी। अब आप ये लगा लीजिए गैप कितना है इसमें, लगभग 1100-1200 सीटों का गैप आ गया, ठीक है ना। तो आप ये लगा लीजिए कि सीट खाली छूट जाए, ये भर्ती बोर्ड को ठीक लगेगा, फालतू का सिलेक्शन करना उनको ठीक नहीं लगेगा। आप ये सोच के चल रहे हो बड़ी वैकेंसी है, हल्का पेपर आएगा, नहीं आएगा। मैं आज भी कह देता हूं 9,500 में से रिजल्ट 6 से 7,000 का ही बनेगा, ठीक है। 2-3 हजार सीटें खाली छूटेंगी ही छूटेंगी, ठीक है। अगर आप लोगों ने कंपटीशन को ठीक तरीके से दिया, सभी लोग बिल्कुल बढ़िया तरीके से चले, तब आप आराम से 2.5 महीने आपके पास बचे हैं शेष। दिन ब दिन प्रतिक्षण आपका कम होता चला जा रहा है। आप में वो मादा है कि आप डबल स्टार लगा सकते हैं। अगर किसी को दिमाग में ये हो कि मैं अभी 21, 22, 23 साल का हूं, तो आगे अभी वैकेंसी आएगी, मैं आराम से लड़ता रहूंगा, तो मैं उसको बता दूं 2016 के बाद 2021 में वैकेंसी आ रही है, और 2021 के बाद 2025 के करीब वैकेंसी आएगी जाके, जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। तो इसीलिए अपने दिमाग को खोलिए, ज्यादा फालतू की चीजों में मत पड़िए। इस समय आपको चीजों को बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट लेके, यूपीएससी के जो लोग इंटरव्यू देते हैं वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले जब मैंने कोचिंग करी या फिर मैंने कुछ भी किया, मैंने ठीक है, या सेल्फ स्टडी करी, तो मैंने अपने 2 या 3 पेजों पे मैंने अपने जो है हर एक टॉपिक के मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। तो उस तरीके से आप करिए, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्प चीजें हैं, आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी ट्रिक्स होती है मैथ में वो पता होना चाहिए, रीजनिंग में कैसी ट्रिक्स होनी चाहिए, वो ऑन पेपर होनी चाहिए आपके। कम से कम जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन आप रिवाइज कर सकें आप शिफ्ट से पहले। उसके बाद हिंदी में आपको कौन कौन से, देखिए नोट्स जो होते हैं, नोट्स का सिंपल तरीका ये होता है कि नोट्स में वो चीज लिखी जाती है जो आपको कभी ना याद होती हो, ठीक है। 1857 की क्रांति सबको पता है, सबको पता है झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, ठीक है। लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा फैजाबाद से कौन लड़ा। अगर पता भी होगा, अगर वो भूल जाता है, तो ये चीज आपको नोट्स में लिखनी है। आपको नोट्स में ये नहीं लिखना है कि लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से लड़ी थी, ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि वो तो आपको हर समय याद रहता है। वो तो आपको सो रहे हो एकदम उठा दोगे तब भी आप बोल दोगे हाँ भाई ये थी। ऐसी चीज उसमें नोट्स में लिखिए जो कि आपको नहीं याद रहती। मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, रिवीजन सक्सेस की होती है। रिवीजन सबसे अच्छा करिए, संविधान को घोट के पी जाइए, हर सेक्शन हर एक चीज कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखिए। इस बार कंसेप्ट पे बहुत ध्यान रहेगा यूपीएसआई में,
क्योंकि सिंगल स्टेज रिटन एग्जाम होता है, इसलिए आपको कंसेप्ट अपने बना के चलने पड़ेंगे। जेल वार्डर में उन्होंने दिखा दिया कि वो किस तरीके का पेपर देंगे, जबकि जेल वार्डर एक कांस्टेबल रैंक का पेपर है, ये दरोगा रैंक का है। मैंने क्या बोला, नहीं उनको कोई आप सगे संबंधी चाचा ताऊ के लड़के नहीं हो जो आपके लिए हर साल का पेपर देंगे वो, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की वीडियो जो है किस तरीके से होता है, इस हफ्ते अगर 2016 का ऑर्डर अगर रिलीज हो जाता है तब आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक। 110 क्वेश्चन अगर आपसे मान लीजिए फेल आ जाते हैं, ठीक है, ठीक ठीक तरीके से हो जाते हैं, तो 110 का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है बहुत बड़े एक ज्ञाता हो गए, आप 110 करेंगे तो आपके 110 ठीक ही हो जाएंगे, नहीं, आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलना पड़ेगा, तब आप लुढ़कते लड़कते जो है 110 पे पहुंच पाएंगे। मैंने क्या बोला, प्रत्येक कैंडिडेट को 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक। 150 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर बात यह है ना कि अगर मान लो 110 आपने करे, क्या गारंटी 110 से ठीक हो जाएंगे, कोई नहीं हुआ ऐसा आज तक जिससे और कोई अगर कह रहा हो मेरे 5 गलत हो जाएंगे तब भी मैं 105 पे जाऊंगा, 5 गलत तो हो ही नहीं सकते, 5 तो 160 क्वेश्चन में से 10-10 15-15 क्वेश्चन तो मिनिमम गलत होते हैं। तो इसीलिए किसी के भी बहकावे में मत आइए, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, 150 क्वेश्चन एंड अब ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए आपने 110 क्वेश्चन करे और अगर मान लीजिए आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में अगर मान लीजिए आपके 40 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आपकी शिफ्ट टफ है, तो आपके 5 क्वेश्चनों का अगर नॉर्मलाइजेशन करके आपको कम भी कर दिया तो अभी आप आगे 105 पे आ जाओगे, सिलेक्शन तब भी हो जाएगा, ठीक। तो अपने आप को थोड़ा सा संभालिए, पूरे दिन कोचिंग सेंटर्स में बैठे रहना, पूरे दिन यूट्यूब चैनल्स पे बैठे रहना, कोई फायदा नहीं है दोस्तों, इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा जब तक आप खुद के एफर्ट नहीं मारोगे। खुद के एफर्ट आपको लगाने बहुत जरूरी हैं, ठीक। 10 क्वेश्चन आप 2.5 घंटे में कर रहे हो तो इसमें कौन सा बड़ा आप तोप मार रहे हो लाइव लेक्चर ले लेके। अभी तो कुछ चीजों को समझ में नहीं आ रहा ना, अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा लड़कों को, और ना समझ में आया मैं तो कहता हूँ अच्छा है ना समझ में आए, क्यों, क्योंकि कंपटीशन अपने आप ही कम हो जाएगा फिर, ठीक है। अपनी स्पीड को बढ़ाइए, टाइमर को रखिए, बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो लोग मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को डेली वो देखते हैं कि क्या मैंने ये करा था, ये ठीक था, ये ठीक था, क्या मेरी स्ट्रेटेजी में कुछ कमी है, नहीं, तो मैं उनसे कहता हूं आप दरोगा बन रहे हो, ठीक है, आपके कंधों पर स्टार लगेंगे ही लगेंगे, ठीक। आप उत्तर प्रदेश पुलिस का भविष्य हैं। धन्यवाद।